हेलो गाइस, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि हमें कैंगते का दिखाया जाता है। उसके हाथ में गर्ल्स अंडरवियर होती है और वो उसे सूंघ रहा होता है। फिर कोई आता है और इसे मारना स्टार्ट कर देता है। ये उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और फौरन से बेड पर पीछे हो जाता है। साथ ही हमें यौन का दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा सैड होती है और चलती हुई आ रही होती है। अचानक से वो सामने देखती है तो यहाँ पर 3 फ्लावर बॉयज खड़े होते हैं। जून इससे कहता है कि क्या तुमने मेंबरशिप की टर्म्स नहीं पढ़ी। फिर मोयोंग कहता है कि चलो अब तुम हमारे साथ चलो क्योंकि हम लोगों ने मिशन पिक करना है। फिर ये लोग इसे शोल्डर से उठाते हैं और यहाँ से ले जाते हैं, जबकि ये अंदर जाना नहीं चाहती और कहती है मुझे घर जाना है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कैंगते का डॉग वाला मिशन कंप्लीट हो जाता है तो वो अपना कॉस्ट्यूम उतार रहा होता है। इतने में इसके पास यूएल आता है और इससे कहता है कि तुमने आखिरकार अपना मिशन पूरा कर लिया। और ये कहते हुए इसे एक ब्लैक कलर का शॉपर देता है तो कैंगते इसे अपने हाथ में लेकर उसे सूंघने लगता है। इसमें से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर इसे क्यों लेकर आए और उसे वापस करने लगता है। यूएल इसके करीब आने लग जाता है और इससे कहता है कि क्या तुम्हें ये नहीं पसंद, और वो इसके करीब आकर इससे मजाक करने लगता है। इतने में कैंगते पीछे देखता है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इयोन और बाकी के फ्लावर बॉयज खड़े होते हैं। इयोन इन लोगों को देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो अपने दिल में कहती है कि मेरी दुआएं तुम दोनों के साथ हैं। कैंगते कहता है कि कल मैं अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया था। फिर वो भरपूर एक्शन देता है और बताता है कि इस पूरे स्कूल में मेरी सबसे ज्यादा अच्छी मस्कुलर बॉडी है और मैं एक बहुत ही हैंडसम स्पोर्ट्समैन हूँ। फिर ये लगातार एक्शन दे रहा होता है और बिल्कुल भी नहीं रुकता। इयोन इसे हरकतें करता देख रही होती है और उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। फिर मोयोंग कहता है अब बस रुक जाओ, अब आओ हम लोग अपना मिशन पिक करते हैं। फिर ये लोग टेबल पे बॉक्स रखते हैं और अपना मिशन पिक करने लगते हैं। कैंगते बॉक्स में से पेपर निकालता है और वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा होता है। इयोंग और सारे फ्लावर बॉयज उसे देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि बस तुम अपनी ओवर एक्टिंग बंद करो। ये चिट खोल के देखता है तो इसमें लिखा होता है कि आज तुम्हें पूरे दिन के लिए एक लड़की बनकर रहना है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और वो कहता है कि मेरे पास हमेशा इस तरह के टास्क क्यों आते हैं और अब मुझे फिर से ड्रेसअप होना पड़ेगा। तो जैसे कहता है कि हमेशा एक बात याद रखना, जिंदगी में सीखते रहना एक बहुत अच्छी आदत है। वो इसी टॉपिक पे लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है तो यूएल इसे चुप करा देता है और जून से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। फिर जून चिट निकालता है और उसे खोलकर देखता है। वो जैसे ही चिट देखता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और योंग की तरफ देखने लगता है। फिर सारे फ्लावर बॉयज पीछे मुड़ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। पेपर पे लिखा होता है कि तुम्हें एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ सोना है। ये लोग जैसे ये देखते हैं ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कैंगते इससे कहता है कि आओ हम दोनों अपनी चिट्स को बदल लेते हैं क्योंकि ये करने में तो तभी मजा आएगा कि अगर किसी ने पहले ये ना किया हो। इस पर जून कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये काम क्या पहले मैं कर चुका हूँ, और इस बात पर इन लोगों की बहस होने लगती है। पीछे से योन पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो इन लोगों की बात सुन सके लेकिन उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो वो कहती है गाइस मैं यहाँ से जाने लगी हूँ, अपना बैग उठाती है और यहाँ से जाने लगती है। कैंगते फौरन से उसके पास जाता है और उसे रोक लेता है और कहता है कि जून को अपना मिशन पूरा करने के लिए तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ये कहकर वो योन के पीछे खड़े हो जाता है और जून को चढ़ाने लगता है। फिर कहता है चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, और एक एक करके ये लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं। जून इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई भी नहीं रुकता। अब नेक्स्ट सीन बस का दिखाया जाता है कि बाकी के फ्लावर बॉयज आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि एक दिन के अंदर किसी लड़की को पटा लिया जाए। जय हाथ में बुक पकड़ा होता है और वो कहता है कि मैंने इस बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च की है। तो योल उसका मुंह बंद करा देता है और कहता है कि तुम प्यार के बारे में किताबों से नहीं पढ़ सकते, और बताता है कि अगर आज मैं लड़कियों में इतना ज्यादा पॉपुलर हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सिंसियरिटी की वजह से। अगर कोई मर्द सिंसियर नहीं है तो उसके पास कोई सोल नहीं है। और कैंगते को समझाता है कि जो भी कुछ तुम्हारे दिल में है तुम उसे कह देना और इसी तरह से तुम उसका दिल जीत पाओगे। साथ ही क्लास का सीन दिखाया जाता है कि योन अपनी सीट पर आकर बैठ रही होती है तो उसके बराबर वाली सीट पर एक लड़की हेड डाउन होकर बैठी होती है। ये उसे देखने लगती है तो वो लड़की अचानक से उठती है तो ये कोई और नहीं बल्कि जून होता है, और इसे देखकर योन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जून खुद भी इसे देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो वापस से हेड डाउन भी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उसने कैंगते के साथ अपना मिशन एक्सचेंज कर लिया है। नेक्स्ट सीन में हमें बाकी सारे फ्लावर बॉयज का दिखाया जाता है कि ये लोग कॉलेज के एंट्रेंस के बाहर बैठे होते हैं और हर आने जाने वाली लड़की को देख रहे होते हैं। योल कैंगते से पूछता है कि क्या तुम्हें अपने मतलब की लड़की मिल गई, और क्योंकि काफी देर गुजर चुकी होती है तो बाकी के फ्लावर बॉयज बोलते हैं कि अब हमें और कितना ज्यादा वेट करना पड़ेगा। कैंगते कहता है कि अभी थोड़ा सा सब्र करो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सख्त लौंडा हूँ। इतने में अचानक से वो सामने देखता है कि यहाँ से एक बहुत ही प्यारी सी लड़की चलती हुई आ रही होती है। इसे देखकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बहुत तेजी से वहाँ पर भागता है। ये लड़की भी एकदम शॉक्ड हो जाती है और वो कैंगते को देखने लगती है। कैंगते अपनी शर्ट खोल लेता है और कहता है
कि यार आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये लड़की बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है और वो कैंगते को देख रही होती है। फिर ये इस लड़की से कहता है कि अगर आज तुम फ्री हो। बस इतना कहने के बाद इसे योल की बात याद आती है कि हमें उससे वही कहना है जो हमारे दिल में है, फिर सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस बारे में सोचते हुए कैंगते अचानक से बोल देता है कि क्या तुम मेरे साथ सोना पसंद करोगी। ये सुन के बाकी के सारे फ्लावर बॉयज बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बिल्कुल पागल हो गया है। ये लड़की बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है और वो नीचे देखने लग जाती है। कैंगते इसका रिएक्शन देख के परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि आज का मिशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वो लड़की नीचे देखते हुए हंसने लग जाती है और वो इसे यस कह देती है। ये बात जैसे ही कैंगते और बाकी के फ्लावर बॉयज सुनते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं। कैंगते ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर उस लड़की के साथ इतराते हुए यहाँ से चला जाता है। जय कहता है कि देखो ये तो बहुत ज़्यादा आसान था, वो जीत गया। तो योएल कहता है कि मगर मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। साथ ही क्लास का सीन दिखाया जाता है कि इन लोगों का पीटी टाइम होता है तो सब अपने कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन जून और यॉन ऐसे ही बैठे होते हैं और वो एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं क्योंकि उस पूरी क्लास में सिर्फ एक लड़का जून है और इस बारे में सिर्फ यॉन को पता है। अब नेक्स्ट सीन कॉलेज स्टूडेंट के घर का दिखाया जाता है कि उसके बेड पर कैंगते बैठा होता है। वो देखता है कि उसके पिलो के नीचे कुछ रखा है तो ये फौरन से उसे उठाता है और उसे देखकर हंसने लगता है। ये लगातार कुछ सोच रहा होता है और उसकी चीज को देखकर हंस रहा होता है। फिर अचानक से उसे स्मेल करने लगता है और बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करता है। अचानक से कॉलेज स्टूडेंट नहाकर वापस आ जाती है तो ये उसे देखकर डर जाता है और उसकी चीज को छुपाने लगता है, लेकिन फिर वक्त रहते वो वापस उसे पिलो के नीचे रख देता है। वो कैंगते के पास आकर बैठ जाती है और इससे माफी मांगती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ा। इस पर कैंगते उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा तो वक्त बहुत ज्यादा अच्छा गुजरा। क्योंकि ये कैंगते का फर्स्ट टाइम है तो वो बहुत ज्यादा शाय हो रहा होता है, हालांकि उसके हाथ भी कपकपा रहे होते हैं। फिर वो बहुत हल्के हल्के इसके कंधों पे अपना हाथ रखता है और इसके करीब आने लगता है। देन ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन अचानक से बेल बज जाती है तो ये लड़की फौरन से गेट खोलने जाती है। ये गेट जाकर खोलती है तो यहाँ पर एक मिडिल एज वुमेन आई होती है। वो अंदर आ जाती है और कैंगते को देखने लगती है। फिर कहती है कि अच्छा ये लड़का है मगर ये तो एज में बहुत ज्यादा छोटा है। कैंगते पूछता है कि ये कौन है तो वो बताती है कि ये मेरी सीनियर है और ये यहाँ पर हैंग आउट करने के लिए आए हैं। तो कैंगते कहता है चलो ठीक है, आप लोग हैंग आउट करो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है तो कॉलेज स्टूडेंट इसे रोक लेती है और कहती है कि हम तीनों साथ मिलकर करते हैं। फिर ये तीनों बेड पर बैठ जाते हैं, लेकिन ये सुनकर कैंगते की सिट्टी गुम हो जाती है। फिर वो अपनी इमेजिनेशन में जाता है और ये सब कुछ सोचते हुए भी वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और ये इमेजिन करते हुए उसके मुंह से राल टपक रही होती है, हालांकि भर भर के पानी गिर रहा होता है। ये लोग स्टार्ट करने लगते हैं और कैंगते बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा होता है, हालांकि उसका दिल भी बाहर आ रहा होता है कि अचानक से बेल बजती है और यहाँ पर फिर से इंटरप्शन हो जाता है। कॉलेज स्टूडेंट गेट खोलते हैं और यहाँ पर हल्के हल्के करके लोग आते रहते हैं। इनमें से कुछ लड़के भी होते हैं और कुछ लड़कियां भी, हालांकि यहाँ पर गे भी आते हैं और देखते ही देखते ये जगह एक पब में तब्दील हो जाती है। कैंगते इन लोगों को देख रहा होता है और वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। ये लोग सब कैंगते के करीब आने लगते हैं और वो कहता है कि प्लीज आप मेरे साथ ऐसा ना करें, क्योंकि ये सब कुछ होने से पहले उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन फिर अचानक से बेल बज जाती है तो स्टूडेंट कहती है कि मुझे तो नहीं पता था कि इसके अलावा भी कोई आने वाला है। वो जाकर गेट खोलती है तो यहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर्स आए होते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ से हमें एक कॉल आई थी इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। फिर वो इसके घर के अंदर झांकने लगते हैं और कहते हैं कि ये किस तरह की जगह है। कैंगते को जैसे ही पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर्स आए हैं वो फौरन से भागता है और उनके बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और बहुत ज्यादा डर कर कहता है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए। और वहीं इस जगह पर रेड पड़ जाती है और इन लोगों का सारा प्लान कैंसिल हो जाता है। अब हमें स्कूल के वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर 3 लड़के बातें करते हुए एंटर होते हैं कि अचानक से उनकी नजर सामने पड़ती है और वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जून लड़कियों की ड्रेस में खड़ा हुआ वहाँ पर सुसु कर रहा होता है और ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है। जून एकदम से चीखता है और कहता है कि तुम लोगों को क्या हुआ, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो। तो वो लोग अपना अपना काम करने लग जाते हैं और कोई भी इसकी तरफ नहीं देखता। वहीं ऑन क्लास में बैठी होती है और वो जून की पांडा वाली की चेन उठाती है और उसे देखने लगती है और वो देखते हैं कि इसमें एक फोटो लॉकेट भी लगा है तो वो उसे खोलती है और इसे देखने लगती है। इसमें 5 फ्लावर बॉयज की तस्वीर होती है और जून के बराबर में एक और लड़का खड़ा होता है, लेकिन यॉन उसे नहीं जानती। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि स्कूल का ऑफ हो जाता है तो ये जून के साथ चलती हुई आ रही होती है और उससे पूछती है कि तुम लोगों ने ये क्लब क्यों स्टार्ट किया। ये सुनकर जून इसकी तरफ देखने लगता है तो ये देखकर यॉन नर्वस हो जाती है। फिर जून कहता है कि ये एक सीक्रेट है और ये कहकर आगे चलने लगता है।
फिर इयोन इससे पूछती है कि तुम लोग ये मिशंस पूरे करने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों करते हो। जून इसकी तरफ देखता है और वो कहता है कि कुछ ना करने से ये करना बेहतर है। यहाँ पर ये दोनों बात करते हुए आगे निकलते हैं और वहीं पर बाकी के सारे फ्लावर बॉयज भी स्कूल में एंटर होते हैं। वो कैंगते का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि अगर हमने पुलिस को कॉल नहीं की होती तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो जाता। कैंगते अचानक से सामने देखता है तो यहाँ पर से इयोन और जून जा रहे होते हैं। वो इन्हें देखता और कहता है कि मैं अपना मिशन जरूर पूरा करूंगा। ये कहते हुए वो जून और इयोन के पीछे भागने लगता है तो बाकी के सारे फ्लावर बॉयज इसे रोकने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इयोन बहुत ज्यादा इनोसेंट है, तुम उसे टच भी मत करना। लेकिन कैंगते उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो भागता हुआ उनके पीछे चला जाता है। फिर बाकी के फ्लावर बॉयज भी इसे रोकने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि बेड पर एक स्कूल गर्ल लेटी होती है और उसके बराबर में कैंगते बैठा होता है। वो अपना हाथ लेकर आगे आता है और इसे टच करने लगता है। साथ ही हमें इस लड़की का फेस दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जून है। वो इसे कहता है कि सबसे पहले तुम्हें मेरी परमिशन लेनी चाहिए थी। तो कैंगते कहता है कि लड़कियों को नहीं पसंद कि इस बारे में उनसे पूछा जाए। बातों बातों में इनकी बहस होने लगती है और कैंगते बहुत जोर जोर से इसे टच करने लगता है। इसी तरह से इनकी नाइट स्पेंड होती है और ये सीन दिखने में बहुत ही ऑकवर्ड प्लस फनी लग रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि इयोन इनके क्लब में आती है और वो जून के बराबर में उसका फेवरेट लॉलीपॉप रखती है और साथ ही देखती है कि किस तरह से जून और कैंगते लिपट कर सो रहे हैं। ये देखकर वो यहाँ से जाने लगती है और फिर बीच में रुक जाती है और फिर वहाँ पर रुक कर हंसने लगती है क्योंकि उसे खुद भी ये देखकर बहुत ज्यादा फनी लग रहा होता है। अब इनके ये 2 मिशंस कंप्लीट हो जाते हैं और इसके साथ ही हमारा आज का एपिसोड भी खत्म होता है। गाइज मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये ड्रामा पसंद आ रहा होगा। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और मैं आप सभी के लिए बहुत अच्छी और फनी ड्रामाज लाती रहूंगी जिन्हें देखकर आप सबको बहुत ज्यादा मजा आएगा। आज का हमारा टास्क है कि आप सभी ने कमेंट सेक्शन में इस पार्ट का सबसे फनी सीन लिखना है जो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया हो। अब मैं आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।